नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमें भगवान ही तो करवा रहा है। हम सोचते हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं तब हम कुछ कमा पा रहे हैं, तभी हम कुछ खा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वह सब हमारे लिए लिखा हुआ है और जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे लिए पहले से ही बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ आज, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ठहर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। जो लिखा होगा हमारी किस्मत में वो हमें मिलके ही रहेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो हम कितने ही हाथ पैर मार ले हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कमाने खाने की चिंता अब उस भगवान पे छोड़ दीजिए और ये कहानी सुनिए। आज की कहानी है इलाहाबाद के एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति इलाहाबाद में रहता था। बचपन में तो वो धार्मिक क्रियाएं करता था, भगवान में पूजा पाठ में मानता था, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस भगवान की भी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, अपने काम में अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हो गया कि वह यही भूल गया कि भगवान भी कहीं कुछ हैं। उसके घर के पास ही एक मंदिर था। एक रात उसके घर के पास वाले मंदिर में पूरी रात जागरण था। पूरी रात भजन कीर्तन की आवाज़ें आती थीं। वो व्यक्ति ठीक से नहीं सो पाया। सुबह सुबह गुस्से में क्रोध में जाकर पुजारी जी से कहने लगा कि पुजारी जी ये क्या है, पूरी रात आपने शोर मचा रखा था। पुजारी जी ने कहा शोर नहीं, जागरण था, एकादशी का दिन था, इसलिए रात को पूरी रात जागरण चला था। तो वे व्यक्ति गुस्से में कहने लगा अगर व्यक्ति रात को ठीक से सोएगा नहीं तो कमाएगा कैसे और खाएगा कैसे। पुजारी जी ने कहा कमाने खाने की चिंता मत करो, वो भगवान अपने आप सबको खिला देता है। पुजारी जी की ये बात सुनकर उस आदमी को और गुस्सा आ गया कि तुम्हारा भगवान क्या एक एक को खिलाने आएगा? हम खुद कमाते हैं तभी खा पाते हैं, जो नहीं कमा पाते वो नहीं खा पाते। पुजारी जी ने कहा कोई भूखा नहीं सोता और मेरा भगवान सबको खिलाता है। पुजारी जी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आ गया और उसने कहा कि ठीक है पुजारी जी, एक शर्त लगा लो, और अगर 24 घंटे में भगवान ने मुझे खिला दिया तो मैं आपकी बात को मान लूंगा, और अगर मेरे को 24 घंटे में आपका भगवान नहीं खिला पाया तो आप ये पूजा पाठ ये सब चीज़ें बंद कर दोगे। पुजारी जी ने कहा मेरा भगवान तो खिलाएगा, नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएगा, तो इसलिए मेरे भगवान के ऊपर प्रश्न ना करो। तो पुजारी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस बात को छोड़िए और मुझसे शर्त लगाइए। पुजारी जी ने कहा ठीक है, 24 घंटे की बात है तो मेरा भगवान तुम्हें 24 घंटे में खिला ही देगा। ये बात कह के वो व्यक्ति अपने घर आ गया। उसने उस दिन की छुट्टी ली और एक जंगल में बहुत दूर जाकर किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने सोचा अब यहाँ तो मुझे कोई खिलाने आने नहीं वाला, अब 24 घंटे नहीं खाऊंगा तो अपने आप पुजारी जी गलत साबित हो जाएंगे और मैं सही साबित हो जाऊंगा, और ये सारा झंझट जो है पूजा पाठ का, शोर शराबे का, वो सब खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो व्यक्ति ऊपर चढ़ के बैठ गया। तभी एक राहगीर वहाँ पे आया। उस पेड़ के नीचे उसने थोड़ी देर विश्राम करा और विश्राम करके वो वहाँ से चला गया, मगर वो अपना एक थैला वहाँ पे भूल गया। तभी थोड़ी सी देर बाद वहाँ पे 4-5 डाकू आए। वे डाकू वहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक डाकू ने देखा कि वहाँ पे एक थैला रखा है। उसने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद यहाँ पे कुछ थैला रखा है। उस्ताद ने कहा खोल के देख इसके अंदर क्या है। तो उसने खोला, उसके अंदर गर्मा गर्म खाने का टिफिन था। उस डाकू की वह खाना देख के भूख भड़क गई। उसने कहा उस्ताद ये तो गर्मा गर्म खाना है और अपने लिए ही किसी ने छोड़ दिया है यहाँ पे। उस्ताद ने कहा कि ठहर जा, खाना नहीं खाना, हो सकता है इसमें जहर हो सकता है ये किसी की साजिश हो, पुलिस वालों की साजिश हो हमें पकड़ने के लिए। इस खाने को नहीं खाओ और जाओ ढूंढो यहाँ आसपास कोई है क्या। उन्होंने कहा उस्ताद यहाँ आसपास कोई नहीं है। उस्ताद ने आवाज़ लगाई अगर कोई है तो बाहर आ जाओ, अगर मुझे बाद में मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब देख सुन रहा था वो ऊपर बैठा व्यक्ति, मगर उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा अगर मैं नीचे गया तो ये लोग मुझे मार पीट देंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। जो रचना करने वाला है, जो रचेता है, वो अपने भक्त की बात को झूठी कैसे कर सकता था। उसने ही ज़रूर इन डाकुओं की बुद्धि में ये बात डाली कि तुम ज़रा ऊपर भी तो नज़र घुमाओ, क्या पता ऊपर कोई बैठा हो। इतने में एक डाकू ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे वह व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिख गया। उसने कहा उस्ताद वहाँ ऊपर एक कोई व्यक्ति बैठा है। तो उस्ताद ने कहा कौन है तू, नीचे आ। वो व्यक्ति डर गया। उसने कहा अगर नीचे उतरा तो ये मुझे बहुत मारेंगे। डाकुओं के उस्ताद ने कहा कि ये खाना ज़रूर तूने ही हमारे लिए यहाँ रखा होगा, इसमें ज़रूर जहर होगा, तू हमें मारना चाहता है, तू नीचे आ। उसने कहा मैं नीचे नहीं आऊँगा। वो व्यक्ति बहुत डर गया और खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर डाकुओं के उस्ताद ने कहा कैसे नहीं आएगा नीचे। उसने अपने एक डाकू को ऊपर भेजा और उसे खींच के नीचे लाने के लिए कहा। वह डाकू ऊपर पेड़ पे चढ़ा और उसे खींचता हुआ नीचे ले आया।
अब वो व्यक्ति कहने लगा कि मैंने यहाँ कुछ नहीं करा है, एक राहगीर अपना खाना भूल गया था यहाँ पे। डाकुओं के उस्ताद ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये खाना ज़रूर तूने रखा है और तू ही ये खाना खाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें जहर तो नहीं है। अगर तू सच्चा है तो ये खाना खा। वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, कह रहा खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने कहा खाएगा कैसे नहीं। उसने एक थप्पड़ मारा उस व्यक्ति के मुँह पे। तभी उसे पुजारी जी की वो बात याद आ गई कि पुजारी जी ने कहा था कि नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएगा। ये बात सोचकर उसने अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। डाकुओं के उस्ताद ने कहा इसकी नाक बंद करो, इसका मुंह खोलो और इसे ये खाना खिलाओ, जैसे भी खिलाओ। अब वो व्यक्ति मरता क्या ना करता, उसने सोचा कि ये 4-5 हैं और मैं अकेला, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे मार ही देंगे। ये बात सोचकर उस व्यक्ति ने खाना खा लिया और ये सोचता रहा अंदर ही अंदर कि पुजारी जी की बात सच थी, वो मार के भी खिलाएगा अगर नहीं खाएंगे तो। और यहाँ तक भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा खाना खिलाने के लिए। जब डाकुओं ने देखा कि वो खाना ठीक था तो उन्होंने उस व्यक्ति को मार पीट के छोड़ दिया और आगे चले गए। वो व्यक्ति भागता हुआ पुजारी जी के पास गया और उनके आगे हाथ जोड़ के कहने लगा कि पुजारी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप सही कह रहे थे कि खिलाने वाला वो ऊपर वाला ही है, हम कुछ नहीं है, हम तो उसके निमित्त हैं। अगर वो खिलाएगा तभी हम खा सकते हैं और वो नहीं खिलाएगा तो हम कुछ भी कर ले हम नहीं खा सकते हैं। ये बात कहकर वो व्यक्ति अपने घर को चला गया और उस दिन से दोबारा उसकी वो भगवान की आस्था जाग गई। वह पूजा पाठ में मानने लगा, वह भगवान के दर्शन करने जाने लगा और उसी दिन से उसने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये कहानी? मानते हैं ना कि भगवान ही है जो हमें खिलाता है, हम खुद कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे खुशी खुशी ग्रहण कीजिए और जो भी आपके जीवन में आगे लिखा होगा वह भी भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं और कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो आप जानना चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको नई नई कहानियों के साथ और नई नई जानकारियों के साथ मिलती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।